हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आए हो कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत जोरदार टॉपिक, जो आपके यूपी बोर्ड सोशल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। ये 10th क्लास के हैं। जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपका सही नहीं जाएगा, आपका 20% तो बहुविकल्पीय से ही आपका नंबर परसेंटेज जुड़ता है। तो आप बहुविकल्पीय पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये है यूपी बोर्ड का 2026 का टारगेट है हमारा। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको सोच विचार के जो सर्च करके मैंने क्वेश्चन ढूंढ के लेके आया है। तो आप चलिए, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बड़े क्वेश्चन की तरफ आप नहीं मूव कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए चलते हैं, हम आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पीय पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा कब शुरू हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका हमारा जो भारत आंदोलन छोड़ो शुरू हुआ था, ये 1942 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका चंपारण में उन्होंने किया था। अपना पहला सत्याग्रह जो किया था वो चंपारण में किया था। चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत है, अधिकार किसने लिखा। क्या है? किसने कहा था? समझ में आया? जो हमारा स्वराज जन्म सिद्धांत अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये हमारे जो कहे थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। क्या थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अब चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला जो बाग हमारा हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हमारा 1919 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हमारा कब हुआ था? तो जो भारत संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये 1946 ईस्वी में हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा सही है, 1946 ईस्वी में हुआ था। छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है ये हमारा झारखंड है। क्या है? हमारा झारखंड है। समझ में आया? अब सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जो भारत में हरित क्रांति है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो हमारा भारत की क्रांति है ये सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक के लिए ये संबंधित है। समझ में आया? आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो हमारी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। समझ में आया? देखो, ये क्वेश्चन छठे हुए क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना भूलना नहीं है। अब हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सबसे अधिक बगान कृषि सबसे अधिक बगान कृषि कहाँ होती है। समझ में आया? सबसे अधिक बगान जो कृषि है हमारे किस फसल की होती है। समझ में आया? किस फसल की होती है। तो ये आपको जो हमारा जो बगान कृषि है ये सबसे ज्यादा जो है किससे स्थित है, ये चाय की खेती के लिए है। समझ में आया? किसके? चाय की खेती के लिए। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत का धान का कोटरा कटोरा किसे कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। समझ में आया? अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारे संविधान सभा था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये सांसद और विधायक के द्वारा। किसके द्वारा? सांसद और विधायक के द्वारा चुना जाता है। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं हमारे? 6 हैं। कितने हैं? जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो टोटल हमारे 6 हैं। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की ऊपरी सदन कौन सी है? भारतीय संसद की जो ऊपरी सदन है वो हमारा राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। ये आपको दिमाग में रख लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका अर्थ हमारा क्या है? तो किसी के अधीन नहीं है। समझ में आया? जो न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं है, इसलिए नहीं, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आया? 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत की मुद्रा नीति का कौन बनाता है? भारत की जो मुद्रा नीति कौन बनाता है? समझ में आया? तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। क्या बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 17 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ हमारा क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ हमारा विश्व स्तर के आर्थिक एकीकरण। विश्व अर्थ स्तर पर आर्थिक एकीकरण है। समझ में आया? अब ये 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है NREGA किससे संबंधित है? NREGA किससे संबंधित है? तो ये हमारा रोजगार से संबंधित है। किससे संबंधित है? नरेगा। नरेगा हमारा किससे संबंधित है? रोजगार से। समझ में आया? अब 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है। समझ में? कोई पूछे अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो एडम स्मिथ है। समझ में आया? अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। हमें आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप दिल से देखे हैं तो आपको मैं दिल से थैंक बोलना चाहूँगा इस लास्ट पूरा देखने के लिए वीडियो को। तो ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।